बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि एफआईआर होती है और उस एफआईआर में भोले बाबा का नाम है ही नहीं। क्या भोले बाबा को बचाया जा रहा है? मुझे लगता है कि जो लोग थोड़ा समझते बात की जानकारी है कि इसमें जो एफआईआर होनी चाहिए थी, जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए थी उनके खिलाफ एफआईआर है। आप कोई आयोजन कराते हैं, आप जाके परमिशन लेते हैं, आपको जाना पड़ता है एसडीएम के पास, आपको पुलिस के दफ्तर में जाना पड़ता है, जाके बताना पड़ता है कि हम एक आयोजन करा रहे हैं, वहां पर हमें इसकी परमिशन चाहिए। तो प्रशासन आपसे पूछता है कि कितने लोग आएंगे, क्या व्यवस्था आपकी है और आपने क्या इंतजाम कर रखे। आपको एफिडेविट देना पड़ता है, शपथ पत्र भी देना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कि आपने वहां पर इंतजाम किए हुए हैं। अब ये जो आयोजक होते हैं, अगर कोई हादसा होता है तो ये जो शपथ पत्र वो देते हैं, जो अपनी तरफ से आवेदन देते हैं, जो प्रार्थना पत्र देते हैं, वो प्रार्थना पत्र इसी बात के लिए होता है कि अगर कल को कोई इसके यहाँ पे कोई वाकया होता है आपकी लापरवाही की वजह से, तो आप इसके लिए जिम्मेदार माने जाएंगे। अब उस आयोजन में उन्होंने रोमाना जी को बुला लिया, उन्होंने अखिलेश प्रताप जी को बुला लिया, उन्होंने AK जैन साहब को बुला लिया, वो एक अलग विषय है कि कौन व्यक्ति है। लेकिन जो आयोजक है, जिसने ये पूरा आयोजन किया, जिसने पूरा कार्यक्रम किया, जिसने कहा कि हाँ हमें परमिशन चाहिए, तो कानूनी तौर पे सीधे तौर पे उसकी जवाबदेही बनती है। लेकिन भोला बाबा भी, जिनकी आप बात कर रही हैं, वो भी जांच के दायरे से बाहर नहीं है। जांच हो रही है। जिन्होंने एप्लीकेशन दी थी, जिन्होंने परमिशन मांगी थी, प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है, गिरफ्तारियां शुरू हुई। आपको पता है कई सारे लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जो मुख्य जो आयोजन करता थे वो भाग गए हैं, उन पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। 6 टीमें लगा दी गई हैं। भोला बाबा की क्या भूमिका रही, भोला बाबा की इसमें पूरी घटना में क्या संलिप्तता रही, वह भी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। भूमिका आएगी निश्चित तौर पर, जिसकी भी भूमिका आएगी, कोई व्यक्ति है बचेगा नहीं इसके खिलाफ कार्रवाई। ठीक है शलभ जी, आपने विस्तार से जवाब दिया। अब मैं अखिलेश जी का रुख करती हूँ और उनसे समझने की कोशिश करती हूँ, फिर विपक्ष को ऐसा क्यों लग रहा है अखिलेश जी कि बचाने की कोशिश भोले बाबा को की जा रही है? देखिए, ये तो आप भी ये बात को रख रही हैं। अगर ऑर्गेनाइजर दोषी हैं तो प्रशासन फिर क्यों नहीं दोषी है, या जिसके लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वो क्यों नहीं दोषी है? देखिए, बड़ा एक सिंपल सा प्रैक्टिकल नाम से रोमाना जी कि जो व्यक्ति, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे सार्वजनिक जीवन का किसी भी क्षेत्र का हो, जब वो किसी कार्यक्रम को करता है तो उसके अतीत के हिसाब से प्रशासन ये अंदाज़ा लगा लेता है कि यहाँ पे कितनी बड़ी भीड़ आनी है, चाहे वो नेता का भी हो, चाहे ऑर्गेनाइज करने वाला का हो, या कोई सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम होता है, तो अंदाज़ा लगा लिया जाता है। उस हिसाब से जिला प्रशासन का भी ये कर्तव्य बनता है कि वो क्या क्या नाम बताए कि कैसे करना है और उसे चेक करता है। ऐसा नहीं कि परमिशन देखो घर बैठ जाता है। उसकी पूरी सुरक्षा की, आने जाने वाले लोगों की कितने बड़े बड़े बैरिकेड बनेंगे कि कभी एक साथ सब लोग ना निकल पाएं, उसके तरीके हैं। प्रशासन को पता है कि कैसे इस भीड़ को, कितनी बड़ी भीड़ को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है जिससे भगदड़ या स्टैम्पेड न होने पावे। तो सिर्फ एक व्यक्ति को या कुछ ही लोगों को ये कह देना कि वो ही जिम्मेदार या दोषी हैं, ऐसा नहीं है। जिला प्रशासन के एक SDM ने तो पहली ही रिपोर्ट में जो मीडिया में आई है कि उसने दोषी बता दिया कि भक्त लोग ही दोषी थे, और उनकी जब भीड़ इतनी होती थी तो उनको उस भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षित बाहर निकलने के लिए कैसे कैसे इंतजाम किए जाने चाहिए थे, ये भी जिला प्रशासन को सबको पता होता। उस तरह से बैरिकेटिंग, उस तरह से सुरक्षा व्यवस्था, उस तरह से व्यवस्थापक, चाहे वो पुलिस का हो चाहे इंडिविजुअल उनके कार्यकर्ता जो होते हैं, तो कमियाँ तमाम हैं। बात दरअसल में ये है कि इतनी बड़ी घटना हो गई, न प्रशासन को इतनी बड़ी भीड़, और भीड़ जब अनियंत्रित हो या न होने पावे, उसके बाकायदा बचाव के इंतजामात से प्रशासन भी बच नहीं सकता। ठीक है कि आप अगर किसी चीज़ को परमिशन दे रहे हैं तो तत्काल उसमें तमाम टर्म्स होते हैं और उनको पता होता है, इंटेलिजेंस इनपुट भी होता है, और लोकल व्यक्ति है या बड़ा लीडर है तो पता होता है कि कितनी भीड़ आती नहीं, ऑर्गेनाइजर नहीं आ जाएगी। जिसके नाम पर कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, मतलब वो भोले बाबा, और साथ ही जिन्होंने अनुमति दी प्रशासन, ये भी सीधे सीधे कटघरे में खड़े हुए नजर आ रहे हैं और इन पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन,
जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।